चिराग पासवान अब बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चैलेंज दे रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों जब आशीर्वाद यात्रा उनकी तरफ से निकाली गई तो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुए दिखाई दी। भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में उमड़ी, लेकिन इन सब के बीच डीएम की तरफ से कितनी भी कोशिशें की गई, भीड़ को रोका नहीं जा सका। खगड़िया की बात करें, वैशाली की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, बेगूसराय की बात करें, इन जिलों में जब चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा निकली तो जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। लेकिन इन सब के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की मशक्कतों के बावजूद भीड़ को वो रोक नहीं पाए और अब आगे का चैलेंज अन्य जिलों के लिए है। और अब चिराग पासवान 16 जुलाई से एक बार फिर से अपनी आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आपको विस्तार से देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान 16 जुलाई से फिर से आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार भी भीड़ जुटने की संभावना है। ऐसे में एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखेगी। चिराग पासवान अब तक पटना समेत 5 जिलों में भारी भीड़ जुटा चुके हैं। इसमें राजधानी पटना के साथ साथ वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला शामिल है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब कटिहार, अररिया, पूर्णिया में चिराग की यात्रा है। देखने वाली बात यह होगी कि इन 3 जिलों के डीएम चिराग की यात्रा पर रोक लगा पाते हैं या नहीं। एलजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चिराग दिवंगत पिता रामविलास पासवान की जयंती हाजीपुर के सुल्तानपुर में मनाएंगे, फिर वहीं से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए 5 जुलाई को चिराग पासवान दिल्ली से पटना आए थे। उनके आने से पहले से ही एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस दिन एयरपोर्ट पर ही चिराग पासवान ने रोड शो निकाला था। राजधानी की सड़कों से होते हुए गांधी सेतु के रास्ते वैशाली जिले में दाखिल हुए। हाजीपुर पहुंचते ही भीड़ दोगुना से भी अधिक हो गई। सुल्तानपुर की दलित बस्ती में कार्यक्रम का परमिशन देने से वैशाली जिला प्रशासन ने पहले ही मना किया था। इसके बाद भी एक छोटे से जगह पर भारी भीड़ के बीच कार्यक्रम हुआ। फिर चिराग आशीर्वाद यात्रा पर निकले। हाजीपुर के बाद वो बागी, चचेरे भाई व सांसद प्रिंस राज के संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर अपनी ही पार्टी के बागी सांसद महबूब अली कैसर के संसदीय क्षेत्र खगड़िया गए। पटना समेत 5 जिलों के डीएम ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली से 15 जुलाई को चिराग पासवान वापस बिहार आ रहे हैं। 16, 17 और 18 जुलाई को उनके जिलों में आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, जिसमें कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिला शामिल है। इसके बाद फिर बाकी के जिलों में आने जाने और आशीर्वाद यात्रा निकालने की प्लानिंग है। बाकी के जिलों के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 जिलों के डीएम तो कुछ भी नहीं कर पाए। क्या अब 3 जिलों के डीएम मूक दर्शन बनकर तमाशा देखते रहेंगे या कोरोना काल में भीड़ जुटाने पर कोई कार्रवाई भी करेंगे? कटिहार, अररिया और पूर्णिया के डीएम से बातचीत पर उन्होंने कहा है कि वो इस पर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में हूं और साथ ही साथ आगे भविष्य में आशीर्वाद यात्रा में भीड़ जुटने का सवाल है तो ये भविष्य की बात है। भविष्य में होने वाले अपराध के बारे में हम अभी से कैसे बता दें। तो चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान पूरी हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी तरफ से कोशिशें जारी है अपने अस्तित्व को बचाए रखने की, जनता का प्रेम पाने की, और हर वो जोर आजमाइश उनकी तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आशीर्वाद यात्रा को लेकर चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार है। 16 जुलाई से एक बार फिर से अलग अलग जिलों में आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान का ये चैलेंज जो प्रशासन को दिया रहा है, इसमें जीतते हुए भी चिराग पासवान ही दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले आशीर्वाद यात्राओं में डीएम या जिलाधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह की पहल नहीं की गई भीड़ को रोकने के लिए। और इस कोरोना काल में इस तरह का जन सैलाब अगर उमड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये एक खतरे की घंटी बजा रहा है। और संभावित तीसरी लहर की बात करें तो इसको लेकर लगातार वैज्ञानिकों की तरफ से देश भर में चर्चा की जा रही है। और अगर इसी तरह से लापरवाही लोग बरतेंगे, सतर्कता नहीं बरतेंगे तो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।